बीएससी नर्सिंग करने का सोच तो रहे हैं, बट मेनली चीज़ें जो हमारे बीच में आ जाती है वो ये है कि बीएससी नर्सिंग करें तो उसके बाद का फ्यूचर कैसा है, क्या क्या जॉब्स करनी पड़ती है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग के अंदर सिर्फ स्टैचिंग की जाती है या बैंडेजेस लगाए जाते हैं, इस तरीके की यानी ड्रेसिंग का काम किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं अभी से, जो इंडिया का मेडिकल हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा कर रहा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पर काम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीएससी नर्सिंग का फील्ड क्यों चूज करना चाहिए, और अगर आप चूज कर रहे हो तो इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या क्या जॉब्स इसमें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है हमारी सैलरी अर्निंग, क्योंकि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। भाई आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, आज हम फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलती है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद में बीएससी नर्सिंग की जॉब प्रोफाइल में। और साथ ही साथ में मैं आपको बहुत सारी ऐसी एडिशनल चीजें भी बताऊंगा कि जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन होगी। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर, आपकी हर छोटी बड़ी बात को आपके साथ शेयर करता हूं और आपके सॉल्यूशंस को आपके सामने रखता हूं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को कि आज एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन या स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर सैलरी क्या है, जॉब रोल क्या है, बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं और ये कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको। और यही सारी जानकारी आप मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, पर्टिकुलरली हमारे इस टेलीग्राम चैनल के साथ में। आप यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाती है, आपको क्विजेस मिल जाते हैं, आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स आपको मिल जाती है। स्पेशली अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करिए, बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेंट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं मेरी लाइफ में बात करूं तो मेरी लाइफ में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था मेरी मेडिकल फील्ड के अंदर, क्योंकि फैमिली वगैरह सारे के सारे जो है वो सिविल सर्विसेज में थे, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं मेरे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में 3.5 साल लग गए। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो आपके लिए एक बड़े भाई का रोल निभा सकता हूं। आपको कहीं डाउट हो, आपको कहीं लगे कि यार यहाँ मुझे नहीं पता, मैं किससे बात करूं, या कई ऐसी जगह होती है जहां पे हम अटक जाते हैं, वहां पे आप मुझे कॉल कर लीजिए। 9352188704 पे आप मेरे को कॉल करिए, ताकि आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को मैं आपसे रिजॉल्व करवा पाऊँ और आपके गोल के बीच में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उनको हम दोनों मिलकर हटा पाए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। जो भी हमारे टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है सैलरी लेके, क्योंकि हर कोई चाहता है फाइनेंशियल स्टेबल होना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी लाइफ का गोल, आप मुझे बताइएगा बेटा ऑनेस्टली, कि आपकी लाइफ का गोल जो है वो हर मंथ कितना पैसा कमाने का है। मैं ये चाहूंगा कि आप ईमानदारी से बताएं। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर मेरे को तो 10 करोड़ रुपए चाहिए एक महीने के, बिल्कुल नहीं। हम लॉजिकली बात करेंगे, वो बात करेंगे जो हमारा पोटेंशियल है और जो हम रियलिस्टिक हैं, वो मेरे को जरूर बताना आप कि आपका अर्निंग सोर्स कितना होना चाहिए पर मंथ का, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको ये सजेशन भी दूंगा कि अगर आप 1 लाख का टारगेट करके चल रहे हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या इस फील्ड में जा सकते हो। अगर आप 50,000 का टारगेट कर रहे हो तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ताकि मैं आपको भी पता चले कि यार हाँ इसके बीच का क्या डिफरेंसेस है। सैलरी को लेके बात करूं तो अगर सैलरी वैसे तो क्लासिफाई हो जाती है बेसिकली आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को लेके। जो मेजर क्लासिफिकेशन है सैलरी का वो यहां से अलग हो जाता है। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट में सैलरी आपको 15,000 से स्टार्ट हो जाती है। अमूमन आपको 15,000 मिल जाता है अगर आप अच्छे कहीं कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं। गवर्नमेंट में यही चीज आपको देखने को मिलेगी 20,000 से। अब यहां पे इंक्रीमेंट थोड़ा कम होता है और यहां इंक्रीमेंट थोड़ा अच्छा होता है। ये सैलरी आपकी इंक्रीज होते होते 30-40 के तक आ सकती है, लेकिन ये सैलरी आपकी ये यहां तक आपकी तब पहुंचेगी जब आपका पूरा लाइफ स्पेन आप बिताओगे। किसी हॉस्पिटल में के अंदर आप 15-20 सालों से काम कर रहे हो, तब आपकी सैलरी 40,000 होती है। जबकि गवर्नमेंट में मैं बात करूं इस सैलरी को 40,000 होने में हार्डली से हार्डली आपको 4 साल चाहिए। 4 साल में आपकी सैलरी 40,000 हो जाती है। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वहां पे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी और ये सैलरी आपकी 70K तक हो जाती है अगर मैं बात करूं थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। मतलब आप अमूमन एक इंसान गवर्नमेंट जॉब जो है वो 30 से 35 साल करता है, तो 30 से 35 साल में उसकी सैलरी 70,000 तक पहुंच जाती है। अब क्या ये लिमिट है? ये लिमिट नहीं है, ये स्टार्टिंग रेंज है। तो हम एक्सेस कहां तक जा सकते हैं? प्राइवेट में देखो, अगर आप इंडिया में रहते हैं किसी अच्छे रेपुटेटेड कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में रहते हैं, अपोलो हो गया, हिंदुजा हो गया, और आपने एक स्पेशलिटी ले रखी है नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे हैं, तो आपकी सैलरी 1 लाख तक चली जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, रेलवे हो, तो वहां पे आपकी सैलरी 2 लाख तक चली जाती है।
तो यानी आपको एक रेंज बता दी, ये पूरी रेंज मैंने 1 मंथ की बताई है, 1 मंथ की सैलरी। इसका मतलब नर्सिंग फील्ड के अंदर सैलरी 2 लाख तक भी जा सकती है। हमको उसके लिए चीजें करनी पड़ेगी। हाँ, एक स्पेसिफिक चीज, यहां पे जो मैं सैलरी बता रहा हूं वो गर्ल्स के लिए है, क्योंकि जहां पे सैलरी हाई है वो अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिए ओनली फॉर गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बॉयज के लिए नहीं है। बॉयज अगर करना चाहते हैं तो वो 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो एम्स पैरामेडिकल से पहुंचे या किसी फर्दर प्राइवेट बीएससी नर्सिंग से पहुंचे, वो 1.5 लाख तक मैक्सिमम कमा सकते हैं इस नर्सिंग फील्ड से। आपको बस उसकी तरफ जाने का रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे हम 1.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो ऑडियंस है या मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो यहां तक अटक जाते हैं, 50,000 मैक्सिमम। उन्हें 1.5 लाख की अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं होती कि उसके लिए करना क्या पड़ता है। डेफिनेटली चीज़ें हाई है तो रास्ते निकालने पड़ते हैं, आपको चीज़ें स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। ये सैलरी का आपका जवाब दिया मैंने। फिर हमारे पास बेस्ट कोर्स कौन कौन से, सबसे पहले बात करूं मैं तो बीएससी नर्सिंग। 12th के बाद में अगर आप नीट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट क्रैक कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल, फैमिली, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम पीछे बैक आ जाते हैं। तो उसके बाद आप चूज करिए बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में भी अगर आप किसी एम से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप नीट के थ्रू कहीं एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि आपके जिपमर हो गया, आपका एमएनएस हो गया, आपका बीएचयू हो गया, या फिर आप इनके बाद में जा सकते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आपकी अच्छी सैलरी रहेगी यहाँ पे। भाई बेस्ट कोर्स होने के पीछे पर्पज़ ये है कि जहाँ पे सैलरी अच्छी हो। उसके बाद में आप आइए पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं एम्स के लिए। एम्स में क्या होता है, पैरामेडिकल अगर आप करते हो तो आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब पे रखते हैं, और सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने पर भी आपकी 40 to 50K के आसपास होती है। और जब भी इनकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है तो वो पहले प्रेफर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को, तो सैलरी आपकी 75,000 चली जाती है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए पैरामेडिकल एम्स में। मैंने स्टेट की बात नहीं की है, पैरामेडिकल बीएमएलटी वगैरह के बारे में बात कर रहा हूं, यानी बैचलर डिग्री के बारे में। अब पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज भी आते हैं, यानी कि डीएमएलटी भी आती है। अब डीएमएलटी और बीएमएलटी में डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो ये कि ये आपका बैचलर कोर्स है, जबकि ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, आपको लगता है यार फैमिली कंडीशन ऐसी है कि सिंगल पेरेंट है, या कंडीशन ऐसी कि यार ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे 1-2 साल में, मुझे स्टेबल होना है, दैन फिर आप चूज ये करिए। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ नौकरी जल्दी लगती है लेकिन सैलरी कम रहती है, यहाँ नौकरी थोड़ी लेट लगती है लेकिन सैलरी अच्छी होती है। अब ये सिचुएशन क्या है, फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन अलग होती है। तो आप चूज कर सकते हैं कि आप बैचलर करना चाह रहे हैं या डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। दोनों के अपने प्रो, दोनों के अपने कौन से। मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज बता रहा हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बैचलर की वैकेंसीज नहीं निकलती है, अभी तक तो बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं, ना के बराबर वैकेंसीज आप मान के चलिए। हाँ, डिप्लोमा की वैकेंसीज काफी अच्छी है, इसलिए जॉब जल्दी लग जाती है। एम्स में डिप्लोमा नाम की कोई जॉब या कोई चीज नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, इस बात की भी ध्यान रखिएगा। ये तो रही कोर्सेज को लेके बात। उसके बाद में जॉब रोल के बारे में। अब मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बस कुछ कट वट लग गया तो वहां पे पट्टी वट्टी कर दी, ड्रेसिंग कर दी, यही एक नर्स का काम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, या प्राइवेट छोड़ो, अगर आप कहीं गवर्नमेंट में भी गए हैं, किसी बड़े अस्पताल में, बड़े हॉस्पिटल्स में, तो आप देखो कि आपके पास में जो पेशेंट, आप डेफिनेटली आप पेशेंट को लेके गए होंगे, तो वहां पे ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन देना, ये सारा काम जो आपके पास में आ रहे हैं वो होता है नर्सिंग स्टाफ है। लेकिन आप देखो वहीं पे एक रिसेप्शन सेंटर होता है, वहां पे एक पर्टिकुलर नर्स बैठी होती है, वो हेड ऑफ नर्स होती है, सुपरिटेंडेंट होती है वो। तो ये आप बीएससी नर्सिंग से ही बन सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एक पायदान होते हैं कि आप पहले स्टाफ बनते हो, दैन फिर सुपरिटेंडेंट, इस तरीके से आप धीरे धीरे रैंक हायरार्की के अंदर ऊपर चले जाते हो, और आपकी जैसे ऊपर जाओगे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो जॉब प्रोफाइल में या जॉब रोल में भी बात करूँ तो बहुत अलग अलग जगह होती हैं। आप देखेंगे कहीं जगह ट्रोमा, आईसीयू, पेडियाट्रिक, ऑब्स्टिकल, गायनो, कार्डियो, इन सब के अंदर अलग अलग स्पेसिफिकेशन वाली नर्स होती है। जैसे जो गायनेको नर्स है वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही रहेगी, क्योंकि उसे वहाँ की चीज़ें ज़्यादा बेहतर पता है। जो कार्डियो की नर्स है उसे हार्ट के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता है, तो वो वहीं पे जॉब करेगी, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी सैलरी उसके हिसाब से इंक्रीज करेगी। जो न्यूरो की, उसे न्यूरो के बारे में पता है। तो इस तरीके से आप नर्सिंग करने के बाद में अपने स्पेसिफिकेशंस को भी इंप्रूव कर सकते हो, और जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन को इंप्रूव करोगे आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो एनेस्थीसिस्ट जो नर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडिंग और हाईली
पे सैलरी वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो अभी फिलहाल आप ये कर सकते हो, बिकॉज की जॉब अपॉर्चुनिटीज उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है एनेस्थीसिस्ट की। तो ये सारे जो डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर किए। आप मेरे को जरूर सजेशन दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप नए क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डेफिनेटली रह गई होगी वो आप कवर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर। और इवन इसके साथ साथ आप अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाए चीज़ों को, तो आप जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं, बिकॉज पिछले 10 सालों से हम पढ़ाते हुए आए हैं और बहुत सारे वेरियस एम्स एंड वेरियस स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमने अपने स्टूडेंट्स को अप्लाई करवा के सिलेक्शन दिया है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं अक्टूबर से। इन बैचेस में आपको जैसे एम्स के लिए उम्मीद बैच, यूपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सफलता बैच, महाराष्ट्र के लिए संघर्ष बैच एंड बिहार के लिए संकल्प बैच एंड अदर स्टेट्स के लिए आपका हो गया पराक्रम बैच। इन बैचेस को ज्वाइन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज। इसमें आपके 150 प्लस टेस्ट मैंने दे रखे हैं आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का आपका पूरा कॉम्बिनेशन दे रखा है मैंने। उसके बाद में दोबारा से फिर ये कॉम्बिनेशन दे रखा है और फिर ये दोबारा एक कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसका मतलब 3-3 बार आपका, यानी एक चैप्टर का आप 3-3 बार टेस्ट देंगे और हर बार आपको क्वेश्चंस की वैरायटीज मिलेगी, इनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा हमारा? एक बेहतरीन रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन होगा बहुत ही शानदार तरीके से। और ये सब होने के बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट दे पाओगे। ये टेस्ट आपको आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे, आपके जीके के भी मिलेंगे, आपके इंग्लिश के भी मिलेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तो मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप 1-to-1 इंटरेक्शन मेरे साथ में कर सकते हो 9352188704। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 2017 में क्रैक किया था तो मुझे उसके लिए करीब 3 से 3.5 साल लग गए। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज आपके पास में मैं हूँ, आपका बड़ा भाई आपके लिए रेडी है। बस आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर जरूर करने के लिए इस नंबर पे कॉल जरूर करिए, बात जरूर करिए, चाहे कोई भी बात हो। इस बात को लेके बेफिक्र रहिए कि हाँ हमने कहीं और कोर्स ले रखा है, भैया से बात करें नहीं करें। आप डेफिनेटली बात करिए ताकि हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएं। क्योंकि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं उनका भी प्राइमरी मकसद आपका यही है कि आप अपने कॉलेज में पहुँचो, और हमारा भी मकसद यही है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचिए। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, नए बैचेस को ज्वाइन करिए। क्योंकि नए बैचेस को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपको बैकलॉग नहीं मिलेगा और बाकी सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। तो आप बात करके स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और आपकी जगह जरूर कर रहा है। हमारे पास में सीटें लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो हमें अभी स्टार्ट करना होगा अपनी प्रिपरेशन को। बाकी कोई डाउट हो आप जरूर मेरे को कॉल करिएगा। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।